अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व कुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तिब के अहकाम और मसाइल के बाद आज हमारे पास वकाला या वकाला, इसके अहकाम और मसाइल। वाव के फतह के साथ या वाव के कसरा के साथ दोनों तरह पढ़ा जाता है। वाव के फतह या वाव के कसरा के साथ, यानी वाव की जबर और जेर के साथ दोनों तरह पढ़ा जाता है। और ये बाप वक्कला युअक्किलु तौकील से है। वक्कला युअक्किलु तौकील या फिर सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ। और इसके दो माने हैं। एक माना तो इसका हिफाजत करना, जैसा कि कुरान करीम में इस बारे में जो है वो लफ्ज़ मौजूद है। अल्लाह ताला के हक में अल वकील का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और उन्होंने कहा हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। यानी कारसाज का मतलब मुहाफिज है। तो यहाँ मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाला। तो कभी जो है वो ये हिफाजत के माने में आता है, और कभी किसी के सुपुर्द कर देना, यानी किसी चीज को, किसी ओहदे को, किसी मनसिब को, किसी जिम्मेदारी को किसी के सुपुर्द कर देना। ये आर्जी हो या मतलब के दायमी हो या मतलब हमेशा के लिए हो, तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। तो सुपुर्द करने के माने में भी आता है। और कुरान करीम में इस माने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ताला की ज़ात के हक में। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह, वतवक्कल अलल्लाह। और अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर, और अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर, यानी अल्लाह पे भरोसा कर। जब हम कहते हैं ना फलां बंदा फलां बंदे पे भरोसा करता है, मतलब ये है कि अपने मामलात को उसके सुपुर्द करता है। इस वजह से आप जब अपनी किसी जिम्मेदारी को या अपने किसी अहम फैसले को किसी दूसरे के सुपुर्द करते हैं, तो इस वजह से कि आप उस पर एतमाद कर रहे होते हैं। तो लिहाजा चूंकि तवक्कुल के अंदर सुपुर्दगी होती है, चीज को सुपुर्द करना होता है, तो इस वजह से उस पर भरोसा होता है। तो इस माने में भी जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जो मारूफ वकालत या वकील बनने या बनाने का जो मौजू है वो इन दोनों मानी से ताल्लुक रखता है। इन दोनों मानी से ताल्लुक रखता है, यानी वकालत करना या किसी को वकील बनाना, वो इन दोनों, उसके अंदर ये दोनों माने पाए जाते हैं। लेकिन जब शरीयत में एक इस्तिलाह के तौर पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो फिर उसका क्या माना है? तो उसका माना है किसी साहिब इख्तियार या साहिब तसर्रुफ का अपने जैसे साहिब तसर्रुफ, अपने जैसे साहिब तसर्रुफ को उस चीज में नायब बनाना, या किसी साहिब इख्तियार का या साहिब तसर्रुफ का अपने जैसे साहिब तसर्रुफ का उस चीज में नायब बनना जिसमें नियाबत हो सकती है। उसको नायब बनाना या नायब बनना एक ही बात है। जिस चीज में नियाबत, यानी जिस चीज में नियाबत हो सकती है उसमें कोई साहिब इख्तियार किसी दूसरे को उसका तसर्रुफ या उसका जो है वो उसके राइट्स वगैरह आप कह सकते हैं, वो उसको दे देता है। तो ये असल में जो है वो वकाला होता है, या इसको जो है वो तौकील कहते हैं। अब हमने बात की किसी साहिब इख्तियार का। इसका मतलब यह है कि जो इख्तियार नहीं रखता, जिसके पास तसर्रुफ का हक नहीं, वो ना वकील बन सकता है और ना वकील बना सकता है। इख्तियार होना जरूरी है, इख्तियार होना जरूरी। और जिस चीज को वो वकील के सुपुर्द कर रहा है, उस चीज पर भी उसका तसर्रुफ। अब एक बंदा जो है वो बाइख्तियार ही नहीं, वो ना तो खुद किसी का वकील बन सकता है और ना ही वो किसी दूसरे को वकील बना सकता है। क्योंकि वकील तो तब बनाए ना कि जब उस चीज के अंदर, उस केस के अंदर वो उसका मतलब कि वो मुद्दाई हो। अब एक बंदा जो है वो केस के अंदर मुद्दाई नहीं, लेकिन वो वकील बनाता है कि जी फलां बंदे का केस जाके लड़ो। ये सही नहीं है, इस तरह वकालत नहीं होती। वकालत में वो खुद साहिब इख्तियार हो और जिसके सुपुर्द कर रहा है वो भी साहिब इख्तियार हो, और ऐसी चीज में वकालत की जाए जिस चीज में वकालत जायज है। जिस चीज में वकालत जायज है, जिस चीज में वकालत जायज नहीं है उसमें वकालत का माना जो है ये लागू नहीं होगा, जैसे कि आगे हम इस बारे में अहकामात और मसाइल पढ़ेंगे। वकालत की मशरूइयत, वकालत सही है और शरीयत में बयान हुआ है इसका, और ये किताब सुन्नत और इजमाय उम्मत से साबित है। लेकिन जायज वकालत इससे मुराद है, गैर जायज और गैर मशरूत वकालत मुराद नहीं है। जायज शुरूत के साथ अगर वकालत दी जाए या वकालत ली जाए
तो ये जायज़ है, कोई हरज नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया है, व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अगर तुम उन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मुनसिफ मर्द के घर वालों से और एक मुनसिफ औरत के घर वालों से मुकर्रर कर दो या मुकर्रर कर लो। ये उस सूरत में है कि जब मियाँ बीवी के हालात जो है वो उनके आपस में ताल्लुकात मुनासिब साजगार ना बन रहे हो और उनकी आपस में निभा ना हो रहा हो और इख्तिलाफात और बहमी नचाकी जो है वो बढ़ती जा रही हो और दोनों किसी राय पर मुत्तफिक ना हो रहे हो, तो इस सूरत में फिर जो है एक सालसी और एक मुनसिफ मर्द के घर वालों से और एक औरत के घर वालों से मुंतखब किया जाएगा और वो इन दोनों के मामले को अपने सुपुर्द कर लेंगे और इनके मामले को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो देखेंगे कि अब इनमें सुलह करवानी है या फिर इनमें तलाक जो है वो करवानी है। जो चीज़ मुनासिब होगी, जो वो फैसला कर देंगे, वो फैसला उनको कबूल करना होगा। और ये वो दलील थी जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हब्रुल उम्मा ने खवारिज को दी थी। कब खवारिज को दी थी कि जब खवारिज ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा इकराम की तकफीर की थी, उनके खिलाफ खरूज किया था इस बहाने से कि जी इन्होंने सालसी बनाए हैं, यानी फैसले करवाने के लिए बंदों से फैसले करवा रहे हैं। बंदे कौन थे? हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। कहते हैं कि इन्होंने इनसे फैसला करवाया है या फैसला मतलब इनकी तरफ अपने मामलात को सुपुर्द किया है। और ये कुरान करीम की आयत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह का होगा, ये उसके खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने मखलूक से फैसला करवाने की वजह से फरीकैन, यानी जो भी सफीन में मौजूद थे जंग सफीन में, हजरत अली और उनके साथ वाले और हजरत मुआविया और उनके साथी जो थे, दोनों तरफ से सबकी तकफीर कर दी और सब पे कुफर का फतवा लगा दिया कि ये सब काफिर हो गए, लिहाजा इनके खिलाफ खरूज वाजिब हो गया। और इसी वजह से इनको खारजी कहते हैं और इसी वजह से इन खवारिज को खारजी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया के खिलाफ इन्होंने खरूज किया था और उन पर कुफर का फतवा लगाया था, उनकी तकफीर की थी। काफी सारे खवारिज जो है वो हजरत अली के लश्कर से और दोनों ग्रोहों से निकल कर अलग जो है वो जो हरूरा नामी मुकाम है उस पे जाके जमा होते हैं। इसी वजह से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब जो है वो मसला पूछा गया तो उसमें उन्होंने कहा हरूरिया तो नानती, क्या आप हरूरिया तो नहीं, मतलब खवारिज में से तो नहीं आप? तो ये हरूरा नामी मुकाम पे जाके इकट्ठे हो गए थे सारे और इन्होंने ऐलान बगावत कर दिया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआविया के खिलाफ। इस पर फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भेजा था इनके साथ मुनाजरा करने के लिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खवारिज से मुनाजरा किया और बड़ा जानदार और बड़ा शानदार मुनाजरा किया। और वो मुनाजरा जो है वो किताबों में मौजूद है, सही बुखारी वगैरह दीगर किताबों में मौजूद है, कुतुब तारीख में भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दो दलीलें दी। उन्होंने कहा तुम कहते हो कि मखलूक से फैसला करवाना ये जायज नहीं है, तो इस आयत के बारे में तुम क्या कहते हो? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिया। यहाँ तो अल्लाह ताला बकायदा हुक्म दे रहा है कि तुम मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो दो बंदों को सालसी बना लो। तो अगर वहां तकफीर हो सकती है तो फिर यहाँ भी तकफीर हो सकती है। इसी तरह खवारिज का ये एतराज था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, जिस वजह से वो उनके खिलाफ हुए थे कि आपने जंगे जमल में और जंगे सफीन में आपने जो कैदी बने उनको छोड़ा क्यों, आपने उनको गुलाम और लौंडियां क्यों नहीं बनाया? ये उनका एतराज था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने खवारिज से कहा कि क्या ख्याल है अगर हजरत अली दोनों जंगों में पकड़े जाने वाले कैदियों को गुलाम और लौंडियां बना लेते? हजरत ऐशा भी उसमें शामिल थी रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, मोमनों की माँ। कौन तुम में से अपनी माँ को लौंडी बनाता? नहीं, अगर तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात को अगर बिलफर्ज मान लिया जाए तो अगर फरीकैन यानी लौंडियां और गुलाम बना लें और छोड़ते ना हजरत अली, तो हजरत ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अगर लौंडी बना लिया जाता तो किसके हक, जिसके जिसके हक में वो आती या जिसके हिस्से में वो आती रजी अल्लाह तआला अन्हा, कौन तुम में से अपनी माँ को लौंडी बनाना चाहता है? जब ये उन्होंने बात की ना तो खवारिज के दिमाग में, काफी लोगों के, कई हजार लोगों के दिमाग में ये बात टिक गई
और वो सारे वापस लौट आए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में। मतलब तौबा तायब हो गए, ख्वारिज से अलहदा हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुनाजरे की वजह से काफी सारे ख्वारिज हक की तरफ दोबारा वापस लौट आए और उन्हें खरूज को छोड़ दिया था। बहरहाल, तो अब यहाँ इस बात की दलील है कि फैसला कर सकते हैं, लेकिन मकसद यहाँ मियाँ बीवी अपने मामले को उन दो बंदों के सुपुर्द कर देंगे कि वो जो है वह इनके मामले को देखें कि सुलह करवानी है या तलाक जो है वो तलाक का मामला फैसला करना है जो भी है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को कहा था, इजालनी काल जालनी अला खजाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम, कि उन्होंने कहा कि मुझे उस जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दें, बेशक मैं पूरी तरह हिफाजत करने वाला और खूब जानने वाला हूं। कि मेरे पास इल्म भी है और मेरे पास कुव्वत और हिकमत भी है, लिहाजा मैं आपका वजीर खजाना बनूंगा। और वजीर खजाना जो है वो ऐसा बनूंगा कि आपके माल की हिफाजत करूंगा और फजूल जगहों पे नहीं लगाऊंगा, और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे कैसे लगाना है। तो मतलब ये कि अपने इस ओहदे को मेरे सुपुर्द कर दो, ये वकालत है। मैं आपकी तरफ से जो खजाना है उसको खर्च करूंगा, लेकिन एक मुनासिब मिकदार और मुनासिब तनासुब के साथ, और मुनासिब जगहों पर, और जहां जरूरी खर्च करना होगा वहां खर्च करूंगा। और ये तब का वाकया है कि जब बादशाह को ख्वाब आई थी और उसने ख्वाब के अंदर देखा था कि 7 साल हैं, 7 गायें जो है वो दुबली पतली 7 मोटी ताजी गायों को जो है वो खा रही हैं। उसके बाद उसने वो ख्वाब सारी बताई, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर की कि 7 साल कैद साली के आएंगे और फिर 7 साल बड़ी हरियाली के आएंगे, उसमें लोगों को बारिशें दी जाएंगी। तो उसने कहा था कि फिर ये 7 साल जो कैद साली के हैं इसमें कैसे बचा जा सकता है। तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम जो बालियां हैं गंदम वगैरह की उसको उसी तरह रहने दो, और इस तरह दीगर उन्होंने कुछ चीजें बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे सुपुर्द कर दो, मैं इसको सही चलाऊंगा, यानी मुझे अपना वकील बना दे। सुन्नत में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का बाद सहाबाए कराम को हुदूद के नफाज के लिए मुतय्यन करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर जो है वो सहाबाए कराम को हुदूद के नफाज के लिए मुकर्रर किया। जैसे मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा हजरत उनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जब वो वाक़या पेश आया कि एक आदमी के बेटे ने दूसरे आदमी की बीवी के साथ बदकारी कर ली, जना कर लिया। उसके पास खादिम था, वो उस आदमी के घर में, जिस आदमी के घर में खादिम था उसी की बीवी के साथ बदकारी कर ली। अब उसकी बीवी साहब जरा शादीशुदा है लेकिन वो बंदा कुंवारा था। तो लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, मुख्तलिफ, बाद लोगों ने गलत फतवा दे दिया। किसी ने कहा जी आप ऐसा कर लें कि आप जो है वो जिसकी बीवी के साथ ज्यादती हुई है उसको जो है वो 100 बकरियां दे दो और साथ एक लौंडी या एक गुलाम दे दो। तो ये यही यही हद है। उन्होंने ऐसा किया। लेकिन उस लड़के का वालिद जो है वो अल्लाह के नबी के पास आया, उसने आकर कहा रसूल करीम अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह के रसूल, ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने, दोनों आ गए, यानी जिसकी बीवी के साथ ज्यादती हुई थी वो भी आ गया और जिसके बेटे ने की थी वो भी आ गया। मामला नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा इसके पास खादिम था, यानी मुलाजिम था, तो उसने इसकी बीवी के साथ बदकारी कर ली। तो हमें किसी बताने वाले ने बताया कि आप जो है वो कत्ल नहीं किया जाएगा, हद नहीं लगेगी, बल्कि ये है कि आप जिसके बेटे ने इसकी बीवी के साथ ज्यादती की है वो 100 बकरियां दे दे और एक लौंडी और गुलाम दे दे, बस काफी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गलत फैसला है, तुम इसकी बकरियां वापस करो जिसने बकरियां दी हैं, और गुलाम भी वापस करो। फिर आपने फरमाया कि इस पर 100 कोड़े लगेंगे तुम्हारे बेटे को, और जिसकी बीवी के साथ बदकारी हुई थी या उसने करवाई थी उसको कहा कि अब्दुल्ला बिन उनैस को कहा कि ए सॉरी हजरत उनैस को कहा, या उनैस उहदु इला मराती हादा फाइन अकर्रत फरजुमहा, कि सुबह सुबह जाओ इसकी बीवी के पास और उससे जाके पूछो क्या वाकई उसने बदकारी की है। अगर वो इतराफ कर लेती है तो उसको रजम कर दो, उसको रजम कर दो, यानी उसको कत्ल कर दो, चूंकि वो शादीशुदा है तो शादीशुदा की सजा रजम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ रजम की सजा नाफिज करने के लिए उस आदमी की बीवी को उस पर हजरत उनैस को भेजा है। इसी तरह जब हजरत माइस बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनसे गुनाह हो गया था, उन्होंने आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा ताहिरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने इधर चेहरा कर लिया, जब इधर आपने चेहरा कर लिया तो इधर आके कहते थे हम ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए। फिर आपने इधर रुख कर लिया, जहां भी अल्लाह के नबी अपना रुख मोड़ते वो सामने आकर कहते अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दे, मैं गुनाह कर बैठा हूँ। बहरहाल नबी के सामने में अभी का जुनून, आपको जुनून तो नहीं से कहा अल्लाह नहीं जुनून नहीं। फिर आपने साहबा से पूछा ये बंदा सही है,
कैसे सीधा आके कह रहा कि मैंने गुनाह कर लिया, मुझे पाक कर देनी, हद लगा दे मेरे ऊपर। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनको ले जाओ और जो हारा शर्किया है, मशरकी इलाका है मदीना का, वहां ले जाकर इनको रजम कर दो, यानी बकी से पीछे वाला हिस्सा जो है, वहां ले जाके जब रजम करने लगे तो जब पत्थर लगने लगे तो उस वक्त वो भाग निकले। जब भागने लगे तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु या कोई और साथी थे, उनके पास ऊंट का जबड़ा पड़ा हुआ था, उन्होंने वो मारा उनको, जिससे खून का फुहारा जो है उनके बदन पर लगा, कपड़ों पर। तो हजरत खालिद ने कुछ बुरा भला कहा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने इतनी सच्ची तौबा कर ली है कि अगर अहले मदीना में तकसीम की जाए तो काफी हो जाए। और इस तरह औरत के बारे में भी आपने यही फरमाया, जो गामदिया औरत थी जिसके साथ माइज बिन मालिक असलमी, उन्होंने ये गुनाह किया था। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने यहाँ सहाबाए किराम को वकील बनाया है हज के निफाज के अंदर। इस तरह आप जक़ात के अंदर आमिल को भेजते थे जक़ात वसूल करने के लिए, और कई कामों में आप जो है वो वकील बनाते थे, सुलह कई कई दफा आपने। इस तरह और भी मुसलमानों की तारीख के अंदर बाकायदा जो है वो वकालत चलती रही है और ये सिलसिला जो है हो रहा है। और बाज को निकाह का पैगाम दे भेजना, जैसा कि अल्लाह के नबी साहब ने हजरत अमर बिन उमैया को उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा से निकाह में वकील बनाया, इस हजरत खदीजा से निकाह में हजरत खदीजा ने बनाया। इस तरह और कई वाकयात आपको मिलते हैं कि निकाह के अंदर भी वकालत की जाती थी, और कई अहम मामलात के अंदर किसी सिख आदमी को वकील बना दिया जाता था। और पूरी उम्मत का वकील बनाने के जवाज पर इजमा है, क्योंकि इसकी हाजत है और लोगों में से बाज कुछ कामों की सलाहियत नहीं रखते। देखें, वकील बनाने की जरूरत कब पड़ती है, मसलन बसा औकात एक आदमी बिल्कुल सीधा सा होता है, अब अदालत के अंदर भी वो अपने मुकदमे को पेश सही तरीके से नहीं कर सकता। असल वकालत का तस्वुर क्या है, मतलब ये जो एक आप समझ लें कि ये सोच है ना, ये फिक्र ये कहाँ से आई, वो यहाँ से आई कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने मामलात में अच्छे तरीके से तसर्रुफ नहीं कर पाते, या उनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो अता की अदालत के अंदर जाकर भी अपना केस लड़ सकें और अपने दलाइल को सही तरीके से पेश कर सकें। और मुखालिफ जो है वो जुबान की तेजी की वजह से बसा औकात अपनी दलील को अच्छे तरीके से पेश कर लेता है, लिहाजा वो फैसला अपने हक में करवा लेता है, केस अपने हक में करवा लेता है। तो उसके लिए फिर ये वकालत का सिलसिला शुरू किया गया कि अगर कोई शख्स अपने मुकदमे को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं कर सकता या अपनी दलील को, तो अपना वकील बना ले जो अपने अंदाज में अच्छे तरीके से उसके उसके जो दलाइल हैं उसके मुकदमे को अदालत में पेश कर सके। इसी तरह बाज दीगर कामों के अंदर भी, मसलन हम बजाते खुद अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, हम किसी को अपना वकील बना देते हैं। तजारत के अंदर, मामलात के अंदर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वकील बनाया था तजारत में। शाम की तरफ अल्लाह के नबी काफिले लेकर जाया करते थे और अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत दी, और शायद नबी अलैहिस्सलाम की अमानतदारी और नबी अलैहिस्सलाम के हया और नबी अलैहिस्सलाम के सादिक व अमीन होने की वजह से हजरत खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम को निकाह का पैगाम भेजा और अल्लाह के नबी से जो है वो निकाह कर लिया और शादी कर ली। इसी तरह जो है और भी कई यतीम बच्चा है जिसके वालिदैन फौत हो जाएं, अब उसके ऊपर कोई सरबराह बनेगा, सरप्रस्त बनेगा, वो उसके माल का भी वकील है, उस यतीम बच्चे के दीगर मामलात का भी वकील है। इसके अलावा और भी कई एक मामलात हैं जिनके अंदर वकालत जो है वो चलती है, और किताब सुन्नत में इसके दलाइल मुतादिद और बेशुमार। तो लोग जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, हर बंदा अपने मामलात में तसर्रुफ का अच्छे तरीके से तसर्रुफ नहीं कर सकता, तो फिर उसकी तरफ से वकील किसी को बनाया जाएगा जो उसके मामलात को देखे। वकालत का हुक्म क्या है, वकालत यानी वकील बनना या बनाना असल में तो जायज़ है, लेकिन हालात और वाकयात के मुताबिक इसका हुक्म बदलता रहता है। इसका हुक्म बदलता है, जब किसी मंदूब या मुस्तहब काम के लिए हो तो मंदूब और मुस्तहब है, जब किसी मुस्तहब या मंदूब काम के लिए हो तो मंदूब और मुस्तहब है। मसलन मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसकी ज़कात काफ़ी सारी है, उसकी काफ़ी सारी ज़कात बनती है, अब वो अकेला ज़कात को डिवाइड नहीं कर सकता यतीमों में, फुकारा में, मोहताज लोगों में, तो वो कह देता है कि जी आप मेरी तरफ से ये मेरी ज़कात जो है वो सालाना तकसीम कर दिया करें, मैं आपको अपना वकील बनाता हूँ और आप जो है वो मोहताज और जो मतलब के मुस्तहिक लोग हैं उनके अंदर आप इसको तकसीम कर दिया करें। तो अब ये एक ज़कात फरीज़ा है, इसकी अदायगी के लिए किसी को वकील बनाना मुस्तहब अमल है, उसका तामुन करना उसके अंदर। किसी मकरूह काम में हो तो मकरूह होगा, यानी कोई मकरूह काम जो है उसको ऐसा काम जो मुतशाबे है, मतलब मुतशाबे का माना ये है
कि वो हलाल हराम होना उसका वाजे नहीं है, तो इस काम के अंदर किसी को वकील बनाना और किसी की वकालत करना ये मकरूह अमल है, उससे बचना चाहिए। जैसे खुद इन्वॉल्व होना उसमें डायरेक्ट ये भी मकरूह है, तो वैसे किसी की तरफ से जो है वो वास्ते के साथ इन्वॉल्व होना उसके अंदर ये भी जो है वो मकरूह है। जब किसी हराम काम में या हराम में मुआविन के तौर पर हो तो हराम है। मसलन जो जैसे इस्लामी बैंक जो है वो चूरन बेच रहे हैं, जैसे इस्लामी बैंक इस्लाम के नाम पर मुख्तलिफ तरीकों से चूरन बेच रहे हैं। अब ये बसा औकात आप उनको पैसा देते हैं और वो कहते हैं कि जी हम कारोबार कर रहे हैं आपके पैसे से, हालांकि कारोबार पता है सबको जो कारोबार वो करते हैं। अब ये वकालत के नाम से वो आपका कारोबार करते हैं, और वो कारोबार सही है नहीं है, कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, हालांकि पैसे वाले को पता होना चाहिए कि कारोबार कहाँ हो रहा है, और उसमें हिस्सा तय होना चाहिए, पैसे तय नहीं होने चाहिए, हिस्सा तय होना चाहिए। जबकि इस्लामी बैंक पैसे तय करते हैं और इनकी परसेंटेज जो होती है वो बिल्कुल सूदी बैंकों वाली होती है, शरह सूद। शरह सूद उसको ये प्रॉफिट का नाम देते हैं, मुनाफे का नाम देते हैं जी हम आपको, और कहते हैं जी हम कारोबार करते हैं, कारोबार आलमी रोया में करते हैं, पता नहीं कहाँ करते हैं। और पहले से ये तय होता है कि आपको 2 लाख के बदले में इस साल इतना मिलेगा, अगले साल इतना मिलेगा। वो जो 1% होता है वो पहले से तय होता है। हालांकि मुजारबा के अंदर या मुशारका या जो व्यय है उसके अंदर पहले हिस्सा तय होता है, उसके अंदर पैसे तय नहीं होते। जबकि ये तो पहले पैसे तय कर लेते हैं 20,000 30,000, हालांकि उसके अंदर होता है कि भाई जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से आपको 20वां हिस्सा 10वां हिस्सा इस तरह करके दिया जाएगा। और फिर ये मालूम होना चाहिए जिसके पैसे हैं उसको भी कि उसके उसके पैसों से क्या कारोबार हो रहा है। ऐसे अजीब किस्म के हीले बहाने करते हैं जी हम फला बिल्डिंग किराए पे लेते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, खरीदते हैं, फिर उनकी पार्टीशन करते हैं, इतने टाइल्स इतनी ईंटें आपके हिस्से में आएंगी, इतनी फला। कौन इतने बारीक बारीक माना हिसाब करता है? ऐसे सिर्फ लोगों को कायल करने की एक आप समझ लें कि लॉजिक है, जो बना लेते हैं कि जी ऐसे हम करते हैं ऐसे करते, ताकि लोग कायल हो जाए, मुतमईन हो जाए कि वाकई यार कहीं कारोबार हो रहा है। सही बात यह है कि ये कोई कारोबार नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ रिस्क है। अब लोगों के दिल के अंदर लड्डू फूटते हैं मन के अंदर कि जी हम हमारा पैसा इतनी देर रहता है तो क्यों क्यों ना हो हम ये ले लें। ये सही हो सकता है कारोबार करते हो, और फिर बकायदा आपसे झगड़ा करेंगे कि नहीं नहीं कारोबार करते हैं वो बकायदा फलां जगह पे करते हैं फलां जगह पे करते हैं। लेकिन बात यह है कि कारोबार करना एक होता है, कारोबार खुद करना एक, ये कि वकील का वकील बना देना ये तो सही नहीं कि आपने पैसा बैंक को दिया, बैंक आगे किसी और को दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, ये कौन सा तरीका है। बहरहाल इतने हीले हो चुके हैं, इतने हीले आम हो चुके हैं कारोबार के अंदर, मामलात के अंदर, कि इंसान हैरान हो जाता है, बसा औकात सर पकड़ के बैठ जाता है कि भाई ये काम हलाल है कि हराम, मैं किस तरफ जाऊं। तो उसमें फिर ये कायदा हमें इसको फॉलो करना चाहिए जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कायदा दिया है, इत्तकु शुबहात, शुबे वाली चीजों से बच जाओ, शुबे वाली चीजों से बच जाओ। हाँ अगर आप पैसे अपने सेविंग में रखना चाहते हैं तो रखें आप, अगर मजबूरी है कोई उजर है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप कहेंगे चले मेरे पैसे सेविंग में पड़े तो क्यों ना हो कि मैं बैंक से जो है वो इस पे प्रॉफिट लेता रहूं। भाई आप अगर वाकई प्रॉफिट लेना तो किसी और बंदे को दे दें तिजारत के लिए, किसी और बंदे को दे दें कारोबार के लिए, आप बैंक को ना दें। बैंक इसका इस्तेमाल पता नहीं कहाँ कहाँ करता है और कैसे कैसे करता है। बहरहाल ये एक तजारत का अलग मौजू है, इंशाल्लाह उस पे हम जब बाबुल बुयू पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह जिन लोगों ने पढ़ लिया उन्होंने तो पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। तो किसी हराम काम में मुआविन के तौर पर अगर वकील है, मसलन एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, अब कत्ल उसने किया है एक बेगुनाह जान को, लेकिन वकील कर लेता है। अब वकीलों ने अपनी अपनी दुकानें अपने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, और जो है वो आप कोई भी बड़े से बड़ा मुकदमा गलत है सही है, आप वकील को पैसे दे दे तो आपका मुकदमा लड़ेगा। मुकदमा सही है गलत है, बेगुनाह को गुनाहगार साबित किया जा रहा है और गुनाहगार को बेगुनाह किया जा रहा है, कैसा ये ओहदा कैसा ये मनसिब है। यकीन जानिए ये जो काले कोट वाले हैं, जो इस तरह के काले जो है वो जराइम करते हैं और काले घटिया किस्म के अमाल करते हैं, इसी की वजह से जुर्म बढ़ रहे हैं, इन्हीं की वजह से जराइम बढ़ रहे हैं कि ये डील देते हैं, ये शह देते हैं कि जी जो चाहे कत्ल कर दे हमारे पास आ जाए, हम उसका मुकदमा लड़ के उसको जो है वो बरी करवा देंगे। और ये ऐसा खतरनाक शोबा है कि इसके अंदर कोई बंदा ये कहे ना कि जी मैं सिर्फ जायज कामों में वकालत करूंगा, सिर्फ जायज कामों में वकालत करूंगा, तो शायद ही कोई बच सके। मैं ये कहूंगा शायद ही कोई बच सके। क्यों? क्योंकि अगर तो वो कहेगा कि सिर्फ जायज कामों के अंदर मजलूम लोगों की मदद करूंगा और उनकी करूंगा, तो ये चंद लोग आपको नजर आएंगे ऐसे, चंद लोग ऐसे नजर आएंगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब तक हर तरह के मुकदमे नहीं पकड़ूंगा, हर तरह के केस नहीं पकड़ूंगा, मेरी वकालत चलेगी नहीं।
इस वजह से मशहूर होने के लिए उनको हर तरह के मुकदमे ले, किसी की जमीन पे आपने कब्जा करना है तो करें, कोई बात नहीं, वकील साहब कहते हैं मेरे पास आ जाएं, कुछ पैसे मुझे दे दे, मैं कर दूंगा। ये हमारे सियासतदानों के जो मुकदमे अदालतों में चलते हैं उनको बरी करने के लिए वकील पहले ही मिल जाते हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जुर्म करने से पहले ही वकील को मिल लिया जाता है। कोई जुर्म करने से पहले ही एडवांस बुकिंग हो जाती है कि जी आप करें, कोई बात नहीं, आप करें, मैं जानूं और मेरा काम जाने, मैं बड़ा चोटी का वकील हूँ, कोई बात नहीं, एडवोकेट साहब है, मसला नहीं। जिसको पता है कि मेरे फलां रिश्तेदार एडवोकेट हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, गोली मार दो यार इस बंदे को, फायर शूट कर दो, मसला ही नहीं, कर लेगा, मेरा एडवोकेट फलां है, मेरा फलां है, कोई मसला ही नहीं। ये क्यों सब कुछ है, ये सारे उसी के सर पे हो रहे हैं। जाते किसी को गाड़ी के नीचे दे देते हैं, पता है कि मेरा मेरा एडवोकेट, मेरा फलां रिश्तेदार बड़ा वकील है पाकिस्तान का या फलां फलां इलाके का, मसला ही नहीं। इनकी सर पे कई लोग जराइम करते हैं, गाड़ी मार के चले जाते हैं, बच्चे को नीचे देकर चले जाते हैं, कुछ शूटिंग शूट कर देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। कोई इंसान की, कोई माल की कदर कीमत ही नहीं रह गई, इस वजह से कि जी वो कालात दुनदनाते फिर रहे हैं और वो काला कोट पहन के जो है वो लोगों के नजायज और गलत और हराम मुकदमे लेकर जो है वो लड़ रहे हैं और उनको बरी करवा रहे हैं। पता नहीं रोजाना कितने बरी करवाते हैं और कितने लोगों को, गुनाहगारों को छुड़वाते हैं और बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं, बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं। अब मुझे बताइए कि जब ये माहौल बन जाएगा, जब ये दंगल खुल जाएगा और ये जंगल खुल जाएगा, तो इसके अंदर फिर गरीब आदमी किसको वकील बनाएगा? गरीब आदमी किसको वकील बनाएगा जिसके पास एक टाइम का खाना नहीं? अगर उसका बेटा, भाई, अजीज, कोई करीबी अगर कत्ल कर दिया गया है तो वो बेचारा किस अदालत में जाके मुकदमा करेगा? वो किसको पैसे देकर वकील बनाएगा? और यही वजह है कि वो बेचारे फिर यही सोचते हैं कि अल्लाह की अदालत ही है और दुनिया की अदालतें हमें क्या इंसाफ देंगी। और जब और जब मुवक्किल किसी नुकसान दूर करने, जब मुवक्किल से किसी नुकसान दूर करने या किसी मजबूर और आजिज के लिए खाना खरीदने के लिए हो तो वाजिब है। यानी जिसको वकील बनाया गया है, अगर वो किसी वकील बनाने वाले से नुकसान दूर करना मकसूद हो या किसी मजबूर और आजिज आजिज के लिए खाना खरीदने के लिए हो, वगैरह वगैरह कोई भी है, तो ये वाजिब है। मसलन एक बंदा मर रहा है, वो आपको वकील बना देता है कि जी आप जाएं मेरी तरफ से फलां जगह से खाना ले आए, मुझे खिला दे, मैं मर रहा हूँ, तो उसको खाना लाना लाना चाहिए, देना चाहिए उसको। इस तरह किसी भी काम के अंदर जहाँ जरूरी है कि उसकी मदद की जाए मुसलमान की, वहां वकालत करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद ही वकालत के वकाला के अरकान क्या है? वकालत के 4 अरकान हैं। मुअक्किल, मुअक्कल, यानी सबसे पहले मुअक्किल है जो किसी दूसरे से मदद लेता है। मुअक्किल, वक्कला युवक्किलु, मुअक्किल इसम फाइल है ना, फहुवा मुअक्किलुन व मुअक्कलुन। तो मुअक्किल जो है इसम फाइल है, यानी किसी दूसरे से मदद लेने वाला, किसी दूसरे को अपना वकील बनाने वाला। इसमें शर्त यह है कि शरई तौर पर उसके पास इस काम में हक तसर्रुफ हो जिसमें वो किसी दूसरे को वकील बना रहा है। लिहाजा बच्चा जो है, मजनून, नशई, किसी को वकील बनाने का इख्तियार नहीं रखता, किसी को वकील बनाने का इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि इनके इनके अकवाल, इनके अमाल का कोई एतबार नहीं, इनके अकवाल और इनके अमाल का कोई एतबार नहीं। जब एतबार नहीं है तो इनकी वकालत का भी एतबार नहीं। एतबार, वकालत किसी मोतबर आदमी की होती है, किसी गैर मोतबर आदमी की वकालत नहीं होती। ये ना हो किसी को वकील बना के बाद में जब वो अदालत में जाके मुकदमा लड़े तो कह नहीं मैंने तो इसको बनाया ही नहीं। बच्चे का क्या होता है, बच्चों वाले काम तो बच्चों वाले ही होते हैं। मजनून और नशई, नशे में जो आदमी बंदा है वो भी यही है, उसका भी यही हाल है कि वो नशे में आपको वकील बना दे, बाद में कहे मैं तो इसको जानता ही नहीं। फिर बंदा वहां सर पकड़ के बैठ जाए कि भाई ये क्या कर रहा है जी। नंबर 2, यानी दूसरा रुकन अरकान में से, वकाला के अरकान में से दूसरा रुकन है वकील। और इसको मुअक्कल भी कह सकते हैं, इसको मुअक्कल भी कह सकते हैं, यानी जो नियाबतन किसी दूसरे की तरफ से उसकी इजाजत से कोई काम सर अंजाम देता है, यानी जिसको नायब बनाया जाता है या जिसको किसी काम में तसर्रुफ आप सौंपते हैं या अपना कोई राइट उसको देते हैं, तो ये वकील है और इसको मुअक्कल भी कह सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे हमने पीछे जिक्र किया कि वकील बनाने वाला भी आकिल बालिग वगैरह होना चाहिए।
इस तरह इसकी भी शर्तें हैं, आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, मुअय्यन, गैर मुअय्यन ना, मुअय्यन हो, गैर मुअय्यन ना। मसलन मुअय्यन का माना यह है कि वो नाम लेकर कहे कि फलां बंदा मेरे फलां काम में मेरा वकील है। ऐसे ना कहे कि कोई भी मेरा वकील बन जाए, ऐसा नहीं। अपना वकील तो यानी कहता है कि मैं फलां को, क्या मैं अपना वकील बनाता हूं, तो ये सही है। लेकिन वो क्या है कि आप दोनों में से एक को अपना वकील बनाता हूं कि आप फलां मेरा घर बेच दो। अब ये तायुन नहीं है, तीन बंदे खड़े हैं, चार बंदे खड़े हैं, कहता जी आप में से कोई मेरा घर बेच दे। तो अब साफ जा रहा है कि जब तक तायुन नहीं हो जाता तब तक ये वकील बनाना जायज नहीं। बस वो कहता है आप में से कोई मेरा घर बेच दे, चुप करके वो मजलिस खत्म हो जाती है। किसी का तायुन नहीं होता तो ये वकालत साबित नहीं होगी, ऐसी वकालत मोतबर नहीं होगी। उस मजलिस के अंदर जिसके अंदर वकील बनाया जा रहा है उसमें वकील का तायुन लाजिम है, वकील मुअय्यन होना चाहिए, गैर मुअय्यन नहीं होना चाहिए कोई मेरा मुकदमा ले ले, ऐसा नहीं। क्योंकि इस तरह जो है वो मुकम्मल इख्तियार नहीं हो सकता उस बंदे के पास कि जिस बंदे को वकील जो वकालत करना चाहता है, ये वकालत दुरुस्त ना होगी क्योंकि वकील मुतय्यन नहीं, तो वकील का मुतय्यन होना जरूरी है। नंबर 3, यानी अरकान में से तीसरा रुकन वो ये है कि सीगा या अल्फाज वकाला, यानी वो ऐसे अल्फाज बोले कि जिन अल्फाज से पता चल रहा हो कि ये फलां बंदे को अपना वकील बना रहा है। और इसी तरह जो वकील बन रहा है यानी मुवक्कल या वकील, वो भी इतराफ करे और वो भी तस्लीम कर ले कि मैं इसकी वकालत ले रहा हूँ, यानी उसकी तरफ से वकील बनने का की हामी भर ले, उसकी तरफ से वकील बनने की हाँ कर दे। इसको कहते हैं इजाबो कबूल, इसको कहते हैं इजाबो कबूल। जैसे निकाह के अंदर है, कहते हैं जी कबूल, तो कहते हैं कबूल। इसी तरह वो कह रही मैंने आपको अपने फलां काम में अपना वकील बनाया, अपने फलां मुकदमे में, वो कहता ठीक है जी मैंने कबूल किया, तो ये है इजाबो कबूल। इसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मुवक्किल की तरफ से ऐसे अल्फाज सादिर हों जिससे उसकी रजामंदी जाहिर होती हो कि ये बंदा रजा कराना तौर पर यानी राजी होकर इस फलां बंदे को अपना वकील बना रहा है, यानी होशो हवास में और रजामंदी से, फहमी रजामंदी से वकालत हो रही है। ये नहीं कि जबरदस्ती गन पॉइंट पे उसको वकील बना रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे अल्फाज हों कि जिससे उसकी रजामंदी जाहिर होती है, ये वाजे और सरी अंदाज में हूँ या किनाया तक, जैसा कि वो कहे मैं अपने फलां काम में तुझे अपना वकील बनाता हूँ या तुझे अपनी जगह पर मुतय्यन करता हूँ, या ये काम मैं तुम्हें अपना देता हूँ कि तुम यार इसको कर दो। तो ठीक है, इस तरह के अल्फाज किनाया हो या सराहत हो, यानी उसमें वकालत का लफज इस्तेमाल हो कि मैं तुम्हें अपना वकील बनाता हूँ, या ये कह दे कि यार मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूँ या मैं मुकम्मल इख्तियारात देता हूँ, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें ये जरूर होनी चाहिए। उसे किसी मखसूस शर्त से मुअल्लक ना किया गया हो, यानी वकालत को किसी मखसूस शर्त के साथ जो है वो मुअल्लक ना किया गया हो। जैसा कि कोई कहे अगर जैद सफर से वापस आ गया तो तुम मेरे वकील होगे, अगर जैद सफर से वापस आ गया तो तुम मेरे वकील होगे, यानी तुमने मुअल्लक कर दिया है वकालत को जैद के आने पर। अब पता नहीं जैद आएगा कि नहीं आएगा, तो ये एक ऐसी वकालत है जो मुअल्लका है, लिहाजा इस ऐसी वकालत जायज नहीं है। उसमें शर्त नहीं होनी चाहिए कि अगर फलां होगा तो फिर आप मेरे वकील होंगे, ऐसा नहीं। वकील करना है तो करें, नहीं तो कोई इंतजार कर ले, जब जैद आ जाएगा फिर तुम वकालत कर लेना, फिर ये आहद कर लेना और फिर ये मुआहदा कर लेना। पहले मुअल्लक करने का क्या क्या फायदा है। मुअक्कल फी, वो काम जिसमें वकील को वकालत करने का तसर्रुफ या हक दिया गया है। मुअक्कल फी से मुराद वो चीज है, वो मामला है या वो राइट और हक है जिसमें आपने वकील को तसर्रुफ दिया है कि आप ये मेरा मुकदमा ले लें, आप ये मेरा केस ले लें, आप ये फलां चीज में मेरी तरफ से कर दें। तो ये है मुअक्कल फी का माना, वो चीज जिसमें वकील बनाया गया है, वो काम है या वो कोई फेल है या कोई भी चीज है। इसमें भी शर्तें इसमें भी शर्तें हैं। नंबर 1, वो चीज मुअक्कल फी यानी वकील बनाने वाले की मलकियत में हो, जो वकील बना रहा है उसकी मलकियत में हो। अब ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो किसी की चीज है उसके अंदर वकील बना दे कि जाओ मेरी तरफ से आप उसको तकसीम कर दो, हालांकि वो उसकी है ही नहीं। कोई बंदा क्या करे, कोई बंदा जो है वो ये करे कि अपने बंदे साथ लेके दुकान पे जाए और दुकान पे जाके कहे मेरी तरफ से ये सारी दुकान की सामान गरीबों में तकसीम कर दो, मेरी तरफ से ये सारा स्टोर जो है, ये जितनी खाने पीने की चीजें राशन है ये गरीबों में दे दो।
अब दुकान वाले को भी नहीं पता और ना उसका ये मालिक है। इसी तरह जो है जाते जाते जो है वो अ, किसी भी चीज की जिसकी मलकियत उसके पास नहीं है उसमें किसी को वकील बना दे कि यार ये देखें, ये प्लाट है, ये प्लाट जो है वो मेरा है, इसको बेच दो आप, हालांकि वो प्लाट उसका है ही नहीं। किसी के प्लाट बिकवाता फिरे, जैसे आजकल होता है बाज दफा ऐसे। तो अब वो उस प्लाट का मालिक ही नहीं, उस जमीन का मालिक नहीं, उस गाड़ी का मालिक नहीं, लेकिन वो उसमें वकालत कर रहा है। उसमें वकालत, अब ऐसे ही बिल्कुल सेम यही मसला है। बैंक जो है बसा औकात ऐसी वकालत करता है जिसमें वो उसका मालिक नहीं होता, यानी वो वकील बनाता है किसी और को, या आप उसको वकील बनाते हैं बैंक को। हालांकि बैंक जो है बजाते खुद जिस चीज में आप उसको वकील बना रहे हैं उसका मालिक ही नहीं। जब बैंक उसका मालिक ही नहीं है तो वो कैसे किसी को वकील बना सकता है, या आप जिसके मालिक नहीं आप उसमें किसी को कैसे वकील बना सकते हैं। तो ये बैंक बसा औकात कंपनी की तरफ से वकील बन जाता है, बसा औकात जो है वो कस्टमर की तरफ से वकील बन जाता है बीच में। हालांकि वो गाड़ी कंपनी के पास है, मालिक कंपनी उसकी है, और ये इस तरह करके गाड़ियां सेल करता है बैंक, जिस तरह गोया कि ये खुद मालिक। हालांकि ये वकील है, और वकालत इस एतबार से जो है वो जायज नहीं है कि किसी के पास मलकियत में गाड़ी हो और आप अपनी मलकियत समझ कर लोगों को दें कि ये मेरी मलकियत में, और लेन देन आप सब करें, किस्तें आप लें, सब कुछ आप करें। ये तो ऐसे है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तबे मा लैसा इंदक, उस चीज को ना बेचो जो आपकी मलकियत में नहीं, उस चीज को ना बेचो जो आपकी मलकियत में नहीं है। और इस तरह के दीगर मसाइल किताबुल बुयूं के अंदर इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। वो चीज मालूम और मुतय्यन हो, वो चीज मालूम और मुतय्यन हो, भाई किस चीज में केस लड़ना है, किस चीज में वकील बनना है, ये बनाने वाले को भी पता हो और बनने वाले को भी पता हो कि किस चीज में वकालत कर रहा है। अब एक बंदा कहता है जी मैं तुम्हें वकील करना चाहता हूँ, कहता ठीक है जी कितने पैसे लोगे जी 2 लाख रुपया, लेकिन किस चीज की वकालत करनी पता ही नहीं। हो सकता है वो वकालत जो है हो ही ना, हो सकता है किसी हराम काम में हो। तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज में वकील बना रहे हो और वो किस चीज में वकील बन रहा है। मालूम भी हो, मुतय्यन भी हो, मालूम भी हो और मुतय्यन भी हो। मालूम का माना यह है कि कौन सी चीज है, और मुतय्यन का माना उसमें से क्या है, उसकी मिकदार क्या है, कितने कितनी चीज में करना है, किस केस में करना है, कब तक करना है, ये सारी चीजें। उस चीज में नियाबत और वकालत हो सकती है। लिहाजा नमाज वगैरह, नमाज वगैरह और इस तरह की चीजों में वकील बनाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें शरअन नियाबत जायज नहीं। इस तरह अ, यानी ऐसी चीज में नियाबत हो जिसमें नियाबत हो सकती है, उस चीज में नियाबत हो सकती हो, मतलब शरअन जायज हो। ऐसे काम में नियाबत ना हो जिसमें नियाबत जायज नहीं। और यही हम बात करते हैं, जैसे नमाज किसी की तरफ से पढ़ना, अब इसमें वकालत हो सकती है कि बंदा क्या जी मैंने आपको नमाज में अपना वकील बनाया, क्या ख्याल है। जी सर। सेम मसला किरात कुरान का है, सेम मसला कुरान की किरात का है। जो मुर्दों को कुरान बख्शे जाते हैं ना, सेम वही मसला है। आप जिसको मुर्दे को इसाले सवाब के लिए आप वकील बना रहे हैं, वो वकालत जायज ही नहीं। आप कहते हैं जी 10 कुरान आप दे दें, 10 पारे आप दे दें, 5 पारे आप दे दें, मस्जिदों में जाके पारे इकट्ठे किए जाते हैं, हालांकि जो दे रहे होते हैं उन्होंने पढ़े ही नहीं होते। और दूसरी बात ये कि इस तरह नहीं पहुंचते कि जी हमने अपने फौत होने वाले फलां बुजुर्गों को या फलां वालिद साहब को या फलां साहब को हमने जी 10 कुरान जो है वो बख्शे, 10 कुरान लेकर लोगों से साले सवाब किया। आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये भी ऐसी वकालत है और ऐसी नियाबत है कि जो जायज नहीं। आप कहेंगे जी हज करना जब जायज है फौत शुदगान की तरफ से, सदका करना जब जायज है, रोजा रखना जब जायज है, तो नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना क्यों नहीं जायज। हम कहेंगे इस वजह से कि ये इबादत है और इबादत में दलील होना जरूरी है। इबादत में दलील होना जरूरी है, क्यास नहीं चलता इबादत में, ये बात ज़हन में रखें। इबादत में क्यास नहीं चलता। अगर इबादत में क्यास चलाया जाए तो फिर तो कोई मसला मसला ही ना रहे, फिर तो हर चीज ही जायज हो जाएगी। हम क्यास करते जाएं और चीजों को सही करते जाएं, फिर तो जो है वो क्यास हर चीज के अंदर आएगा। लिहाजा इबादत के अंदर क्यास जायज नहीं है। इबादत के लिए नस होना, दलील वाज़ेह होना जरूरी है। तो हम कहेंगे नमाज के अंदर नियाबत और वकालत नहीं हो सकती क्योंकि शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। हज के अंदर हो सकती है, उम्रे के अंदर हो सकती है, सदका और खैरात के अंदर हो सकती है, कुर्बानी के अंदर नियाबत हो सकती है कि आप किसी को कहें कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो।
दम के अंदर हो सकती है, हदी के अंदर हो सकती है, हज के अंदर जो हदी होती है कुर्बानी वगैरह उसके अंदर, हत्ता के रमी के अंदर हो सकती है। कोई आजिज आदमी की तरफ से दूसरा हाजी जो है वो रमी कर सकता है, जमरात को कैंकरियां मार सकता है, ये हो सकता है। लेकिन तवाफ नहीं कर सकता किसी की तरफ से, क्योंकि उसकी दलील नहीं। वकूफे अरफा नहीं कर सकता किसी की तरफ से, दीगर दीगर मनासिक नहीं कर सकता, लेकिन रमी की चूंकि इजाजत है और दलील है, इस वजह से हम कहते हैं हो सकता है। तो बिल्कुल यही मसला किराते कुरान का और इसाले सवाब कुरान पढ़ के करना और फौत शुदगान की रूहों को बख्शना बख्शवाना, इसकी कोई दलील नहीं है, जैसे नमाज की कोई दलील नहीं। हम कहते हैं जो लोग कुरान की किरात करके साले सवाब के कायल हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या तुम नमाज के साले सवाब के कायल हो, कि अगर नमाज किसी की तरफ से पढ़ी जाए तो सवाब होगा? कहते हैं नहीं। हम कहते हैं फिर ये कायदा कहाँ से निकाल रहा है कि जो है वो किरात कुरान जायज है? तो कुरान की किरात जो है वो भी खुद करनी चाहिए इस तरह। हाँ अलबत्ता कुरान किराते कुरान का फायदा इस अंदाज में हो सकता है फौत होने वाले को कि उसने किसी को पढ़ाया हो, उसने किसी को पढ़ाया हो या कुरान लेकर मस्जिद में वक्फ किया। देखें सदका जारिया में से कुरान वक्फ कर देना ये भी सदका जारिया है, इसका अजर मिलेगा उसको जब कोई उस कुरान से पढ़ेगा जिसको आपने हदिया करके रखा है, गिफ्ट किया है, मतलब मस्जिद में आपने रखा है, वक्फ कर दिया आपने कुरान। और सुभान अल्लाह, मैं कभी सोचता हूँ, और मैं जब सोचता हूँ ना तो यकीन जानिए बड़ा मुझे ताज्जुब होता है, ताज्जुब और रश्क आता है। मुजम्मा मलिक फहद जो सऊदी अरब में मदीना में किंग फाहद कम्प्लेक्स कुरान करीम शाया करने का है, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें कि वहां सालाना कितने लाख कुरान करीम के नुस्खे पब्लिश होते हैं किंग फाहद कम्प्लेक्स में मदीना में। मस्जिद नबी में कितने कुरान पढ़े हैं जी, मक्का में कितने, पूरी दुनिया में जाते हैं और फ्री जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे, मुख्तलिफ जुबानों में तफसीरें, मुख्तलिफ जुबानों में कुरान करीम, मुख्तलिफ जो खत हैं उनमें कुरान, उर्दू वाला अलग कुरान आपको मिलेगा वहाँ उर्दू खत में, यानी नस्तालिक में, और मुसफ़ुल मदीना जो दूसरा खत है रस्म उस्मानी उसमें आपको अलग मिलेगा। दीगर नुस्खों में आपको मुख्तलिफ ममालिक के एतबार से आपको हरमैन के अंदर कुरान करीम मुजम्मा मलिक फहद की तरफ से आपको मिलेंगे। सुभान अल्लाह, इस बंदे ने कितना अजीम काम किया है। और पूरी दुनिया में लोग अफ्रीकी ममालिक के अंदर कुरान जाते हैं और कार्टनों के कार्टन जाते हैं, कुछ हाजी साहबान लेकर वक्फ करते हैं, कुछ हुकूमत भेजती है और फ्री में भेजते हैं। आप तसव्वुर करें जरा कि कितना ज्यादा ये अजर सवाब है और कितना मतलब ये सदका जारिया है। तो ये भी इसमें जो है वो ये काम करना चाहिए। इस तरह किसी को पढ़ा दिया कुरान करीम तो ये भी एक सदका जारिया है, किसी को आपने पढ़ा दिया है वो आगे पढ़ेगा, वो आगे पढ़ेगा, तो ये इल्म जो है ये भी सदका जारिया है। जैसे नबी साहब ने फरमाया कि तीन चीजें इंसान की बाकी रहती हैं, बाकी उसके पीछे वापस आ जाती, तीन चीजें जो है वो इंसान के साथ रह जाती हैं, बाकी वापस आ जाती हैं, माल, उसके अहल वयाल, ये सब कुछ। लेकिन तीन चीजें उसमें जो है, इल्म युंतफा बिही, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए। इसी तरह नेक औलाद जो दुआ करे, या फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सदका जारिया, या सदका जारिया। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने सदका जारिया की वजाहत करते हुए फरमाया कि कोई बंदा मस्जिद बना दे, कोई बंदा मुसव्वक़ वक़फ़ कर दे, कोई बंदा कुआं खुदवा दे, और शायद उसके अंदर कुछ चीज़ों का जिक्र है, मुझे इस वक्त सारी चीज़ें जो है उनका इस्तेहज़ार नहीं, बहरहाल हदीस में अल्लाह के नबी ने बकायदा वो चीज़ें जिक्र की, मुसव्वक़ वक़फ़ कर देना, किसी को इल्म सिखा देना, इसी तरह जो है वो कुआं खुदवा देना, या वगैरह वगैरह, मस्जिद बनवा देना, ये सारी चीज़ें सदका जारिया में आती। वो चीज़ या काम मुबाह और जायज़ हो, लिहाजा किसी हराम और नाकाम नजायज काम में वकालत दुरुस्त नहीं। जैसा कि जुल्म में किसी की वकालत करना, हराम और नशा आवर अशिया की खरीदो फरोख्त में किसी का वकील बनना और उसको चीजें खरीद कर लेके देना, या वकील बन के उसको बीच में जो है वो डीलिंग करवाना, हराम कामों में ये जायज और दुरुस्त नहीं है। किन कामों में वकालत जायज और किन में नाजायज है? नंबर एक, हुकूकुल्लाह में जमहूर अहले इल्म के यहाँ हुदूद के निफाज और तहकीक में वकील बनाना दुरुस्त है। जैसा कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उनैस को एक औरत के बारे में जुर्म ज़िना की तहकीक और सबूत के बाद हद लगाने के लिए मुतय्यन फरमाया, और आपने फरमाया उगदू या उनैस इलमराती हादा फइन तरफत फरजुमहा, क्या है उनैस, सुबह सुबह जाओ इस बंदे की औरत के पास, बीवी के पास, अगर वो एतराफ कर ले ज़िना का तो उसे रजम कर दो। इसमें हजरत उनैस को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो
दो कामों का वकील बनाया है। एक तो एतराफ करवाना है जुर्म का, तहकीक करना है, और दूसरा उसके हद का निफाज करना है। दोनों कामों में अल्लाह के नबी ने हज़रत उनैस को जो है वो वकील बनाया। हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल इबाद में वकालत जायज़ है, जैसा कि खरीदो फरोख्त में, निकाह में, तलाक में, शराकत में। यानी आप निकाह में भी वकील बना सकते हैं, किसी बंदे को दूल्हे का वकील बन सकता है, कोई भी उसकी वकालत में वो साइन कर सकता है, और निकाह नामे के ऊपर ये वो एक ऑप्शन मौजूद होता है कि दूल्हा या उसके वकील के दस्तखत वगैरह। और कदीम जमाने के अंदर जो बादशाह होते थे उनकी भी वो खुद तो नहीं जाते थे, साफ ज़ाहिर है, तो वो किसी को वजीर को अपना वकील बना के भेज देते थे। किसी सरदार की बेटी से या किसी से भी निकाह करना होता था, वो निकाह करके ले आते थे। तो इस तरह भी होता था, या अपने किसी भाई को या किसी और को भेज देते थे। लड़ाई झगड़े में लोगों के हकूक में हकदार को उसका हक दिलवाने के लिए वकालत जायज़ है, जैसा कि अदालत वगैरह में होता है। इसकी कई एक वजूहत हैं, यानी क्यों वकालत हम कहते हैं कि ये जायज़ है। बाद लोगों को उसकी जरूरत होती है, बाद लोग कवानीन की अदम मार्फत के सबब अपने हकूक का दिफा करने से कासिर होते हैं। यानी बाद लोग मजलूम होते हैं और उनको अदालत में कानून का पता नहीं होता कि ये भी कानून है और इस पे भी केस हो सकता है, इस पे भी सजा हो सकती है, इस पे भी हो सकती है। बेचारे कहते हैं पता नहीं इस पे सजा ही नहीं हो सकती। तो कवानीन मौजूद होते हैं, लेकिन बाद लोग कवानीन जानते हैं, वो केस करवा लेते हैं। बाद लोग बेचारों को कवानीन का पता ही नहीं होता, वो चुप करके घर बैठ जाते हैं। तो बसा औकात अदालत में मुकदमा ना करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से मुकदमा करना चाहिए, मुतल्लिका इदारों को इत्तला करनी चाहिए। उसके बाद एक अलग बात है कि आप जो है वो उसको पैरवी करें ना करें, लेकिन कम से कम वो एक रिकॉर्ड में तो चीज़ आ जानी चाहिए, ताकि कहीं कल को और मसला ना बन जाए। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में लाने के लिए भी पैसे लगवाने पड़ते हैं और बाकायदा। लेकिन ये है कि बाज़ ऐसे रास्ते होते हैं जो कानूनी रास्ते होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए फिर वकील करना पड़ता है। किसी तजर्बाकार आदमी को उस मुकदमा लड़ने में आप वकील बना सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि हकदार को हक दिलवाना और मजलूम की हिमायत करना मकसूद हो। जालिम की हिमायत करना या नाहक को उसका हक, किसी दूसरे का हक दिलवाना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। वकालत के इख्तिताम के तरीके, यानी अगर आप वकालत खत्म करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं या कैसे खत्म होगी वकालत। आपने एक बंदे को वकील बनाया, अब क्या वो सारी जिंदगी आपका वकील है या सिर्फ इस मामले के अंदर है, या कैसे वकालत खत्म होगी जिससे आपने मुआहदा किया है। यानी वकालत कब खत्म हो, मुंदरजा झैल चीजों में से किसी एक से वकालत खत्म हो जाती है। नंबर एक, वकील बनाने वाले को माजूल और फस्ख कर दिया जाए। वकील बनाने वाले को के माजूल और फस्ख करने से, सॉरी, वकील बनाने वाला वकील को खुद माजूल कर दे, उसकी उसके मतलब के वकालत को खत्म कर दे, यानी मनसूख कर दे वकालत को। वकील बनाने वाला, वकील बनाने वाला इस काम में खुद दखल अंदाजी शुरू कर दे। यानी एक तो आप कहते हैं मेरी तरफ से काम करें, फिर खुद आके उसमें आप घुस जाएं, खुद आप करना चाहें तो वो पीछे हट जाएगा, साफ जरूर कहेगा कि ठीक है जी आप कर लो, फिर इसका मतलब वकील मुझे तो नहीं आप बनाना चाहते। तो वकील बनाने वाला उस काम में खुद दखल अंदाजी शुरू कर दे, तो ये इशारा है इस बात का कि वो उसकी वकालत को खत्म कर रहा है या खत्म करना चाहता है। ज्यादा इससे वकालत टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस काम का पूरा हो जाना जिसमें वकील आपने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा सदाबहार वकील है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा फलां बंदा सदाबहार वकील है। सदाबहार का मतलब ये है कि पक्का पक्का वकील हमने किया हुआ है, जब भी कोई मसला होगा हमारा वकील है। अब ये पक्के वकील अलग होते हैं, लेकिन अगर किसी मखसूस काम में आपने वकील बनाया है तो वो मुकाम होने के बाद आपकी वकालत उसके उसके माबैन खत्म हो जाएगी। वकील या वकील बनाने वाले की सलाहियत या अहलियत खत्म हो जाए, मसलन अदालत में एडवोकेट के लाइसेंस होते हैं, तो वो लाइसेंस खत्म हो जाए, उससे ले लिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अब जिस वकील का लाइसेंस लाइसेंस खत्म हो चुका है, अब वो चूंकि मुकदमा अदालत में नहीं लड़ सकता जाके, लिहाजा अगर उसने किसी से वकालत का अहद किया हुआ है तो वकालत खुद ब खुद टूट जाएगी। जो ही उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या रिटायर्ड हो जाएगा, जो भी है, तो उसके बाद वो जो है वो उसकी वकालत खत्म हो जाएगी। जैसा कि दोनों में से किसी एक की मौत का वाक़या हो जाना, ये भी है कि दोनों में से कोई एक मर जाए, वकील मर जाए या वकील करने वाला मर जाए, या फिर ये है कि दोनों में से कोई एक अपनी अकल खो बैठे, पागल हो जाए। अब अगर वो पागल हो गया तो साफ जरे वो मुकदमा उस उधर ही रह जाएगा। इसी तरह जो है वो, जैसे मैंने कहा कि असर हाजिर में अदालत की तरफ से वकील का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना वगैरह वगैरह। इसी तरह एक ये भी है कि वकील का अपने आप को वकालत से निकाल लेना,
पीछे हमने कहा था कि वकील बनाने वाला उसको खत्म कर दे उसकी वकालत को। यहाँ ये कि वकील खुद इनकार कर दे कि जी मैं आपका ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, खुद वो बरात ऐलाने ऐलाने बरात कर दे कि जी मैं, मेरी तरफ से ये जवाब है, मैं आपका ये केस नहीं लड़ सकता, लिहाजा आप किसी और को दे दें। तो ये भी, इससे भी वकालत जो है वो खत्म हो जाएगी। जिस चीज में वकालत सुपुर्द की गई हो उसका हिलाक हो जाना, मसलन किसी घर के अंदर किसी घर की मलकियत के बारे में, किसी घर की मलकियत के बारे में केस चल रहा था और वो घर ही खत्म हो गया है, या कोई मसलन सामान था, माल था, वो माल ही सारा हिलाक हो गया है, तबाह हो गया, खत्म हो गया है। तो अब उस पर वकालत क्यों की जाएगी जी? वो चीज ही नहीं रही, वो असल ही नहीं रही जिस पर वकालत हो रही है। तो फिर वो वकालत कहाँ होगी, किस चीज में होगी? या वकील बनाने वाले की मलकियत से निकल जाए, वकील बनाने वाले की मलकियत से निकल जाए तो फिर वो किस चीज की आप उसकी वकालत कर रहे हैं? मुद्दत वकालत का खत्म हो जाना, जैसा कि किसी को 1 महीने के लिए वकील बनाया हो तो वो महीना पूरा हो गया है तो वकालत खत्म हो जाएगी, इल्ला के नया मुआहदा किया जाए। हाँ, अगर नया मुआहदा कर लिया जाए तो फिर वकालत शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल ये चंद एक मसाइल थे जो वकालत के हवाले से हमने जो है वो पढ़े हैं। इसी पर इक्तिफा करते हैं। वल्लाहु ताला अलम व अहकम। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।